माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री आर.के. सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, सभी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, NHAI RCD के अधिकारीगण और अन्य मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन 9 योजनाओं का आज आपके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वो उसी PM पैकेज का हिस्सा है जिसकी आज से करीब 4 वर्ष पूर्व आपने घोषणा की थी 1,25,000 करोड़। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस 1,25,000 करोड़ के पैकेज में सबसे ज़्यादा पैसा 54,700 करोड़ केवल सड़क प्रक्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। इसमें कुल 75 योजनाओं का चयन किया जा चुका है, 13 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 38 योजनाएं प्रगति पर हैं। और इतना नहीं तो प्रधानमंत्री जी, जिस गंगा नदी पर आज आप पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, आज़ादी के 53 साल में गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे, केवल 4। और 15 साल जिन लोगों ने बिहार में राज किया उनके राज में केवल 1 पुल बना। और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में आरा, छपरा, दीघा, सोनपुर पुल चालू हो चुका है। और आज आपके आशीर्वाद से 6 पुल PM पैकेज का हिस्सा हैं, 6 पुल राज्य सरकार बना रही है। इस प्रकार आगे आने वाले दिनों में गंगा नदी पर कुल 17 पुल और 62 लेन क्षमता बिहार के लोगों को प्राप्त हो जाएगी। हर 25 किलोमीटर पर औसतन 1 पुल गंगा नदी पर बिहार के लोगों को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस कोसी नदी पर फुलौत में एक पुल का शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी मैं बता दूं कि 53 साल में केवल 1 पुल बना कोसी नदी पर, BP मंडल सेतु। 3 पुल हम लोग के कार्यकाल में चालू हो गया और आज फुलौत का शिलान्यास हो रहा है और भेजा और बकौर पुल भी और स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार कुल 6 पुल और केवल कोसी नदी पर और केंद्र राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब कुछ लोग कहते हैं कि PM पैकेज का क्या हुआ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी पैकेज का क्या हुआ। बिहार के लोग शायद भूल गए होंगे, 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, बिहार के दौरे पर आए थे और 5,700 करोड़ के राजीव पैकेज का ऐलान किया गया था। इसमें दरभंगा फाजिलका लेटरल रोड, टेक्नोलॉजी मिशन, फिलामेंट आर्म। लेकिन चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लोग उस राजीव गांधी पैकेज को भूल गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप कभी बिहार पैकेज को, PM पैकेज को भूले नहीं और आप लगातार, और जितनी भी PM पैकेज में घोषणा की गई थी हर सेक्टर के अंदर और काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी, अभी माननीय रविशंकर जी ने जो बताया कि बिहार के सभी पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है और बिहार के सभी 45,000 गाँव तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब गाँव के लोगों को भी सस्ते दर पर इंटरनेट का लाभ मिल सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब केंद्र राज्य दोनों मिल जाता है तो किस तरह का परिवर्तन आता है। ये पहला मौका बिहार के अंदर जब केंद्र राज्य दोनों में कोई टकराहट नहीं है, श्रेय लेने की होड़ नहीं है, केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहा है। मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस से इसलिए अलग हो गए क्योंकि उन्होंने केंद्र पर सौतेलेपन का व्यवहार का आरोप लगाया था। आज केंद्र राज्य दोनों मिलकर काम कर रहा है। उसी का परिणाम है कि बिहार के हर घर में शौचालय है, हर गरीब के पास गैस कनेक्शन है, हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई है, हर घर में बिजली है, हर 100 से ज़्यादा की आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है, हर गांव को पक्की नली गली से जोड़ा जा रहा है, हर गरीब का पक्का घर बन रहा है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दी जा रही है और अब हर गरीब के घर तक इंटरनेट की सुविधा और पहुंच सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि सारे बिहार के लोग मर्माहत हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का बिहार और देश में बहुत सम्मानपूर्ण उनका जीवन रहा है कि लेकिन कल राज्यसभा में उनके साथ जो अमर्यादित घटना हुई है उसने पूरे बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। विपक्ष ने कल लोकतंत्र के मंदिर में
जिस तरह का अमर्यादित बर्ताव व्यवहार किया है वो बेहद निंदनीय है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के सम्मानजनक बर्ताव का बिहार की जनता करारा जवाब देगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर से एक बार आज उस पीएम पैकेज को क्रियान्वित करने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।